नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। रानू साहू 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। कामों को लेकर वह कई बार चर्चा में भी रही हैं। अब ईडी के रडार पर हैं। आईएएस रानू साहू छत्तीसगढ़ की चर्चित महिला अधिकारी हैं। वह अभी रायगढ़ जिले की कलेक्टर हैं। 2010 बैच की आईएएस रानू साहू की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। गरियाबंद की रहने वाली रानू साहू का चयन पहले राज्य पुलिस सेवा के लिए हुआ था। राज्य पुलिस सेवा में चयन के बाद उन्होंने डीएसपी का पद ज्वाइन किया। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करती रहीं और 2010 में आईएएस बनने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर ही मिला। इसके बाद राज्य के कई जिलों में उन्होंने काम किया। रायगढ़ उनका चौथा जिला है। सबसे पहले कांकेर की कलेक्टर बनी। रानू साहू ने बालोद कलेक्टर के बाद मंत्रालय में कई अहम पद भी संभाला है। उन्होंने पर्यटन मंडल के साथ साथ जीएसटी कमिश्नर की भी जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद उन्हें कोरबा का कलेक्टर बनाया गया था। कोरबा में 1 साल से ज़्यादा वक्त तक पदस्थ रहीं। रानू साहू को बेहतर कार्यशैली की वजह से उनकी बेहतर कार्यशैली को देखते हुए उन्हें रायगढ़ जैसे बड़े ज़िले की बागडोर भी सौंपी गई। मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ उनका विवाद काफ़ी चर्चाओं में रहा। मंत्री जी रानू साहू की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे, इसलिए रातों रात उनका ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया था। एक बार फिर रानू साहू चर्चा में हैं क्योंकि उनके घर ईडी ने छापेमारी की है। कल मंगलवार की सुबह 5 बजे से ईडी के दर्जन भर से अधिक अधिकारियों ने छापेमारी की। इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने मंगलवार को कुछ कारोबारियों, नेताओं और आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। जिनके यहाँ ईडी की टीम ने दबिश दी उनमें कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, महासमुंद में रहने वाले उनके ससुर और पूर्व कांग्रेस विधायक अग्नि चंद्राकर, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, बादल मक्कड़, सनी लूनिया, अजय नायडू के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा आईएएस रानू साहू की हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने ईडी और आईटी के छापेमारी पर कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की व्यू रचना है। ईडी और आईटी केंद्र की सोची समझी साजिश है क्योंकि वो सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते, सीधे हमसे नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें राज्य को परेशान करने की इनकी व्यू रचना है। लेकिन राज्य सरकार को इस तरह के हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सीधे नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी और आईटी के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आएगा इनकी यात्राएं और बढ़ेंगी। डराने धमकाने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं।